हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम सम शनिचराय नमः। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तब सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े न्याय करता है, अतः आप सब जाकर उनसे फैसला करा लो। यह सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको भी छोटा बताऊंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उनसे सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे महापराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण को आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया
और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के कोई और इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसे चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। बीका कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गाना गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया, राजा देखो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनि देव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपने पति के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा।
कि आप पर मैंने चोरी का दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को भोज दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजा और सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। सारे शहर में प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनि देव महाराज की जय। आइए अब शनि देव की अन्य व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। गणेश जी और शनि देव की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया तो शिवलोक में भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश के जन्म के उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुंचे। शनि देव भी इस उत्सव में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वह अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे। जब माता पार्वती ने देखा कि शनि देव उनके बालक की तरफ देख भी नहीं रहे, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। माता पार्वती ने शनि देव से पूछा कि आप ऐसे सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं और मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। तब शनि देव ने कहा कि हे माता, मेरी दृष्टि से आपके बालक को हानि पहुंच सकती है, इसलिए बालक की ओर मेरा ना देखना ही उचित होगा। लेकिन माँ पार्वती शनि देव की वक्री दृष्टि के श्राप के बारे में नहीं जानती थी। तब शनि देव ने माँ पार्वती को अपने श्राप के बारे में बताया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि यह मेरा पुत्र है और इन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है। आपके देखने से इसका कुछ अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती ने शनि देव से बालक गणेश को देखने के लिए बहुत आग्रह किया। शनि देव ने सोचा कि बालक को नहीं देखने पर माता पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बालक गणेश को देख लिया, लेकिन शनि देव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। यह देख माता पार्वती बेहोश हो गई। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी तट के पास एक हाथी का बालक दिखाई दिया। हथनी अपने नवजात शिशु के लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात
गज शिशु का मस्तक काट दिया और उसे लेकर कैलाश पर पहुंचे और इसके बाद बालक गणेश को गज शिशु का मस्तक लगाया गया। शनि देव की वक्र दृष्टि से बालक गणेश का जीवन संकट में पड़ गया था, लेकिन गज शिशु का सिर लगते ही गणेश जी को दोबारा जीवन प्राप्त हुआ। बोलो शनि देव महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भोले बाबा की। ओम गण गणपते नमः। आइए अब गणेश भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। शाम के वक्त एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही सबसे बड़ा वाला बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में उसने डाले थे वह तो बहुत ज्यादा हो गई थी और वह पूरा बर्तन भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाकर कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। तब बुढ़िया ने कहा, आ जा रे बेटा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई थी। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई थी। वह घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खड्डा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2-4 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बुढ़िया ने फावड़ा लेकर घर को खोदने लगी
तो टन टन करते 2 घड़े निकल आए। वह बहुत खुश थी, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे, जो गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मानता मानने के लिए भी लोग आने लगे। गणेश जी की सब मनोकामनाएं पूरी करने लगे। गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने और सुनने वाले की सब मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए गणेश जी महाराज की। ये अब शनि देव की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा। कष्ट नवे नर पावत जो करते सेवा। जय श्री शनि देवा। सूर्य के वाहन छाया के पूता, तुमसे विमुख जगत नहीं सुख पाता। जय श्री शनि देवा। जय दुख भंजन जय जय रविनंदन, सेवा करे जो तुम्हारी जग से तर जाता। जय श्री शनि देवा। रावण दुष्ट महाबली सब जग है त्रासा, पड़ी दृष्टि तुम्हारी हुआ कुल नासा। जय श्री शनि देवा। तेज अपार तुम्हारा अतुलित बलकारी, सबन देवन के देव सुनिए विनय हमारी। जय श्री शनि देवा। स्वामी जय श्री शनि देवा। बोलो शनि देव महाराज की जय। शनि देव हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें।